टीम आखिरकार जो है सुपर 8 में क्वालिफाई कर ही गई। टी20 वर्ल्ड कप में जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आगाज किया था, लग तो नहीं रहा था शायकीन क्रिकेट को और हमें भी कि पाकिस्तान टीम सरवाइव कर पाएगी, लेकिन अच्छी बात है कि पाकिस्तान टीम अगले राउंड में पहुंच चुकी है। लेकिन यहाँ पर सफर अभी आसान नहीं, मजीद मुश्किल। हसब रिवायत मेरे साथ मौजूद हैं आज भी हुजैफा गावाल से भी हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, और एक स्पेशल गेस्ट भी हैं जिनको हमने अभी कैमरे से छुपा के रखा हुआ है। अनकरीब उनको भी हम रिवील करेंगे आज के प्रोग्राम खेलकास्ट। अजीब ही लग रहा था मुझे कि इस तरह प्लानिंग कुछ चेंज हो गई, जो नेदरलैंड में नजर नहीं आई वर्सेस यूएई, सॉरी अपना इंडिया नजर नहीं आई, यूएसए इंडिया के नजर मैच नहीं में आई, तो टीम भी नजर नहीं आई ना, वो तो टीम ही प्लानिंग तो बिल्कुल बहुत नजर दूर नहीं की आई। बात लेकिन है। उसके बाद क्या यार, अचानक से जब टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और फिर फहीम से बॉलिंग करवा दी, और फिर जब हम बैटिंग पे पहले आए तो बैटिंग का फिर फैसला किया। ओ सॉरी मैं दिमाग मेरा भी लेकिन कंफ्यूज रहता है आज। आप कंफ्यूज हो गए हमारी मैनेजमेंट की बिल्कुल तरह। कंफ्यूजन में बहुत ज्यादा आ रहा हूँ कि गलत बोल जाता हूँ कि शायद मुझे लग रहा है मैंने भी बहुत शिकार होंगे पाकिस्तान क्योंकि की क्योंकि परफॉर्मेंस इंडिया देखते वाले हुए। मैच में हम यही बात कर रहे थे ना कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए, तो उस मैच में तो की नहीं, उसमें हम चेस करने चले गए क्योंकि हमारे पास बड़े बड़े चेजर्स मौजूद थे, तो सारा स्कोर चेस कर लेंगे जितना भी होगा। लेकिन नामीबिया वाले मैच में उनको याद है नहीं नहीं यार, हम तो हमारी बॉलिंग स्ट्रॉक है, हमें पहले बैटिंग करनी चाहिए, हम अपनी बॉलिंग को ज़्यादा बैक करेंगे। तो खैर दैट्स हाउ इट इज। लेकिन नामीबिया वाला मैच तो लेकिन बाबर बहुत को अच्छे मार्जिन जीते मौका नहीं दिया फिर यार, यार। बिठा बाबर कर बाबर चेंज को बिल्कुल बैटिंग नहीं चेंज दी पे यार, चेंज मतलब चेंज ये पे तो लगता हम ये है बात करते हैं आखिरी बोल्ड डिसीजन ले, दुनिया में कुछ ज़्यादा बोल्ड ले गए और टीम में खिला के बैटिंग नहीं दी उसको। हम तो कहते चले ड्रॉप कर दे, रेस्ट दे दे, लेकिन यार ये तो थोड़ा सा बाबर फैंस का क्या हाल होगा ये तो अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन शुक्र करें कि दुआएं काम आई और उसके बाद हाँ पाकिस्तान टीम आगे पहुंच गई। लेकिन अब तो हफ्ते को न्यूजीलैंड से मैच है, देखें कितना टफ कंपटीशन होता है। यार न्यूजीलैंड का मैच है, उसका चीट कोड हमारे पास एक ही है, फ़खर जमान। तो फ़खर जमान को आप खिला देना चाहिए मैच। बाबर को आपने बैटिंग अगर नहीं कराई तो बाबर की जगह सिंपल फ़खर जमान को आप डाल यार दो यार। फखर जमान को तो मुझे लग रहा है सिर्फ उसको लेकर के घुमा फिरा के पिना जाएंगे, कोलाडा श्रीलंका का माहौल पिलाने के दिखा लिए। रहे हैं, एंजॉय करो वापस आ जाओ। जहां फखर जमान की हमने बात कर ही ली, तो स्पेशल गेस्ट का जो मैं कह रहा था कि उनको हमने छुपा कर रखा हुआ है, वो फखर जमान के करीबी दोस्त भी माने जाते हैं, समझे भी जाते हैं और जाने भी जाते हैं। शुरुआत इन्होंने अपना जो करियर था वो एज अ जर्नलिस्ट किया, लेकिन उसके बाद वो एक्टिंग की दुनिया में ऐसे दाखिल हुए कि आगे बढ़ते ही चले जाए। कॉमेडी बहुत उम्दा करते हैं, लेकिन फिर संजीदगी वाली जो बातें होती हैं तो फिर वो जो मोड होता है बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। ओसामा बिन अतीक को खुशामदीद कहेंगे खेलकास्ट में। ओसामा, टफ टाइम था पाकिस्तान टीम का भी, आपका भी टफ शेड्यूल, बिलाखिर आपने भी टाइम निकालिया, हमारे साथ आ ही गया। अली भाई बहुत शुक्रिया आपने बुलाया सर, बहुत शुक्रिया आपने मदद किया यहाँ पे। और पाकिस्तान टीम पे आप बात कर रहे हैं, ये ऐसा टॉपिक है कि हम बोलते चले जाएं और बात करते चले जाएं, हमारे पास वक्त की कमी हो जाएगी लेकिन ये अल्फाज ख़त्म नहीं होंगे। जो कोताहियाँ हिमाकतें पाकिस्तान टीम से हो रही हैं, उसके बावजूद सुपर 8 में आ जाना ये अल्लाह ताला की देन है। फिर शादाब कह रहे थे कि रमज़ान आ रहा है, वो हमारा 12th प्लेयर है, वो साथ मिलेगा। तो अरसे से ये हो रहा है कि तुम हार जाओ, हम जीत जाएं, बारिश हो जाए, फला अगवा हो जाए, कुदरत का रमजान आ निज़ाम जाए, हो तो जाए, कोई ना इस्लामिक कोई टच हो जाए। सर ऐसे ये तो सिलसिला चलता रहेगा, पाकिस्तानी कौम इस चीज़ से कभी बाहर ही नहीं रह सकती। लेकिन जाहिर सी बात है, मैं फ़खर की बात कर रहा था हुज़ैफा से भी, फिर आपको भी जाहिर से क्लोज फ्रेंड है, काफ़ी जानते हैं, तो हम तो कभी शेयर करते होंगे ना कि यार देखो मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, मुझे बिठा कर रखते हैं, या खत्म टाइम अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाए तो कोई ना कोई चिट तो होती होगी आप दोस्तों की। नहीं, असल में मेरी जो फ़खर भाई से बात हुई है वो लास्ट हुई है जब मैं ये खेल रहे थे ना अगेंस्ट इंडिया एशिया कप में, तो वहाँ बात हो रही थी। अब ड्यूरिंग वर्ल्ड कप ऐसा है कि प्लेयर्स भी चूंकि आउटसाइड नॉइस को कट करते हैं, तो फिर ये होता है कि चूंकि मेरा ताल्लुक भी कहीं ना कहीं मीडिया से, अगर मैं उनसे बात करूंगा तो कोई ना कोई बात की बाहर की बात ले लेंगे। कल साहिबजादा को मैंने शानदार परफॉर्म किया था, तो फखर भाई से अच्छी बातचीत जरूर है, लेकिन वो एक अच्छा टीम मैन है, एक अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उस बंदे में। और आप देखें कि मैं मानता हूं कि फखर जमान भी उस तरह से रन नहीं कर सके जिस तरह बाकी हम भी देख रहे हैं ना कि बाकी भी नहीं हो सका उस तरह से रन, लेकिन टीम मैन होने के साथ साथ वो बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है। ये आपने रिसेंट पास में देखा है, जहां जरूरत पड़ी है टीम को बड़े रन करने की, खड़े होने की, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और फखर जमान ऐसा नाम है कि जब आपके टीम में ऐसा बंदा हो तो वो खड़ा हो सकता है, क्योंकि आप बाबर आजम पे रिलायत नहीं कर पा रहे। नंबर 2, 3, 4, 5 आपको पता ही नहीं कहाँ बैटिंग में तो लेट समझ में आ रही मैनेजमेंट को कि का अब उनकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, वरना तो ओपन करते करते वो नीचे तक आ रहे हैं, कहीं ना हो कि उनको 11th पोजीशन पे सर मैंने ये मैंने कह दिया था, शायद मेरे महदूद नॉलेज के मुताबिक ये गलत हो सकता है। इसी वर्ल्ड कप में बाबर आजम को बाहर बैठ, वो दुनिया क्रिकेट में T20 में सबसे ज्यादा रन स्कोर किए उन्होंने, कोई इसमें शक ही नहीं है। लेकिन हम कहते हैं ना कि एक रन स्कोर करने में और एक टीम कॉम्बिनेशन में विनिंग, आप कहते हैं ना कि परसेंटेज में आपका किरदार कितना है, परफॉर्म करने में भी ऐड करें ना कि वो भी तो करें, कुछ परफॉर्म करें। और अगेंस्ट इंडिया आपकी परफॉर्मेंस नहीं है। विराट को उस दिन लोगों ने कहा अगेंस्ट इंडिया कि यार विराट कोहली ने कई नामुमकिन मैचेस को मुमकिन बना दिया।
परसेंटेज वहां भी 85% ये होती थी कि आप नहीं कर सकते। हाँ। तो कभी तो आप भी हमें मौका दो यार। और बाबर का कभी तो- प्रॉब्लम है ना, बाबर का अगर आप सोचे तो आपको ऐसा एक भी मैच जहन में नहीं आता। फखर के आपको एक आध मैच जहन में आएगा कि यार वो ऐसे- मैच हम हारे हुए थे, जितवा दिया। ऐसे ही। इवन शादाब का एक आध मैच बैटिंग से उसने हमें जितवाया हुआ है कि लेकिन मैच फंसा हुआ जितवा दिया। बड़े यार बाबर मैच के आजम का बड़े क्या सीन खिलाड़ी है? को क्यों बाहर बैठा रहे हैं? सर देखें ना, ये टीम ऐसा सवाल कॉम्बिनेशन उठता में है। टीम कॉम्बिनेशन में वो कहते हैं जगह नहीं बन रही। आपने साइम अयूब और साहिबजादा फरहान से ओपन कराना है। बिल्कुल। साहिबजादा फरहान 220 रन के साथ इसका टॉप रन स्कोरर है। बिल्कुल। आपकी अगर बाकी बैटिंग देखी जाए जो इस वर्ल्ड कप में, वो मेरे ख्याल में सेकंड जो हाई स्कोर 80 से शुरू होता है। ऐसे अब ही आप देखें कितना गैप है। उसके बाद आप बाबर आजम पे रिलाई कर रहे हैं। बाबर दुनिया का बेहतरीन प्लेयर है। बाबर को आप 3 पे भेजें, बाबर से परफॉर्म नहीं हो रहा। 4 भेजे, नहीं हो रहा। बाबर इस वक्त मुझे मेंटली Mental अपसेट block है बंदा हो जाता है ना बिल्कुल। कि डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, उसको समझ ही नहीं आ रही, उसको औसान खाता है। उसके साथ वो एक सिचुएशन बन चुकी है। तो बाबर आजम को अगर आपने बैटिंग नहीं करानी तो आप बाबर आजम को बाहर बिठाएं। बिल्कुल। उसकी 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 देखिए, जगह मजबूर ना करें, उसकी उसको जगह खराब। किसी और को दे दें। और देखिए फखर जमान का रिकॉर्ड भी नंबर 4 पे काफी बेहतर है। बहुत अच्छा है। फखर जमान की वजह शोहरत बेशक ओपनिंग है, लेकिन टी20 में फखर जमान के नंबर चौथे नंबर पे लेकिन ओपनिंग ज्यादा बेहतर टीम है। रोल के लिहाज से सही कह रहे हैं कि और नंबर पोजीशन 4 चेंज तो हो फखर रही का है, ठीक फोर है, भी बुरा क्योंकि नहीं नंबर है। 3 पे तो आगा स्लॉटेड है ना वो। बाबर को रियलाइज कर लेना चाहिए ना कि अगर मेरे साथ ऐसा सलूक हो रहा है, कहीं ना कहीं तो बात पकड़ में आ गई ना कि देखो ये इस काबिल नहीं है कि टॉप पे खेले, या उसको जो रोल दिया जा रहा है उसको सही तरह से कंप्लीट नहीं कर पा रहा। तो सिचुएशन भी तो देखनी चाहिए। बाबर इतना बड़ा खिलाड़ी है, और भी दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, खुद रियलाइज कर लेते हैं कि देखो यार मैं फॉर्म नहीं कर रहा, मुझे आराम चाहिए। अच्छा, या खुद ही वो बोलते हैं यार हम रिटायरमेंट ले लें। अब मैं रिटायरमेंट का वर्ड तो यूज करने चला, जवान है बिल्कुल भी, अभी तो एज भी नहीं हुई कि अभी रिटायरमेंट का फैसला करें, लेकिन ये कि कुछ ना कुछ डिसीजन लेना चाहिए कि जहां गलतियां हो रही हैं तो वो उनको क्लियर कर। एक मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था हुज़ैफा, सोशल मीडिया पे चलिए, मोहम्मद यूसुफ की, क्योंकि सिलेक्टर भी रह चुके हैं। हाँ। बोले कि एक टाइम पे मैंने इसको देखा तो मैंने कहा कि यार इसको ना रेस्ट देना चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट और दीगर लोग मेरे खिलाफ हो गए। और वो सोशल मीडिया पर दावा, पता नहीं सच है झूठ है, ये बात बहुत ज्यादा फैली हुई कि सिचुएशन को देख के फिर वो तो नहीं अपनी जगह से हटे, लेकिन मैंने अपने ओहदे से ना मुस्ताफी होने फंसा कि वो मैं हट गया। यानी इट मीन्स वो खुद भी तैयार नहीं है कि हटा जाए। जैसे एक जमाने में मिसबाह चाहते थे कि शाहीन खेलता रहे, खेलता रहे, खेलता रहे, इतना खिलाया है कि वो खेलने के काबिल ही नहीं बचे तकरीबन। तो मसला ये है कि अनफॉर्चुनेट है कि आपके मुल्क में कुछ लोग क्रिकेट से बड़े, या जब खेल से बड़ा कोई होता है तो खेल की तबाही होती है। और खेल से बड़े ये होते हैं हमारी जो कि हम अक्सर कहते हैं कि ये कोविड के बाद से जो फैंस बनना शुरू हुए, ये इन्होंने कुछ लोगों की, आप पहले हम कहते थे कुछ पीआर कैंपेन्स हैं, इन्होंने कुछ लोगों की सपोर्ट में इतने अंधे हो गए कि इनको टीम की परफॉर्मेंस में कोई मतलब ही नहीं रहा। यानी कि जब आप बाबर, रिजवान या शादाब में से किसी को बाहर करें तो ये नहीं देखते कि कौन परफॉर्म करेगा, ये देखते हैं अब बताओ बेटा कैसे जीतोगे। हाँ। यार मतलब आपको पाकिस्तान की जीत से कोई फर्क नहीं है, आपको सिर्फ ये प्लेस टीम में चाहिए। चले मान लें ये प्लेस में अगर टीम में आ जाए तो भाई कुछ तो करो, कब करोगे? हाँ, टीम का फायदा तो हो ये ना, कब वो प्लेयर करोगे? की लफ्ज़ तो पर्सनल है ही टीम तो है नहीं नहीं, हमारे पास। पर्सनल आजादी बंदे की, नहीं बाबर है ना, आजम की, ये शादाब की, पाकिस्तान शाहीन की की, टीम है। ठीक है, हर प्लेयर हमारे लिए काबिल एहतराम है। पाकिस्तान का प्लेयर है, पाकिस्तान का बैज उसने पहना और पाकिस्तान को अच्छा सर्व भी किया हुआ है, लेकिन भाई जिस पॉइंट पर नहीं परफॉर्म हो रहा तो नहीं हो रहा। सिंपल सिंपल सी बात है आप ना। दोनों की बात सही, बाज़ दफा यही होता है कि मेन प्लेयर्स को बाहर बिठा दिया जाता है। हाँ। और तमाम मीडिया को, फैंस को ये बताने की कोशिश की जाती है कि भाई देख लो, बड़े खिलाड़ी के बगैर भी हम खेल रहे हैं, तो ये हमारा रिजल्ट इस अंदाज का आ रहा है। यानी कि ये होंगे तो टीम सरवाइव करेगी, ये नहीं होंगे सर्वाइवल मोड बिल्कुल ही समझ के वो डिसेबल हो गया है। सिचुएशन तो ये बना दी जाती है और हमेशा बनती चली आ रही है। सर ये ऐसा है ना कि कुछ लोगों के लिए पाकिस्तान खेलना बहुत आसान है, हाँ। कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। कुछ लोगों के लिए टीम में सरवाइव करना आसान है, कुछ लोगों का क्राइटेरिया एक बैड परफॉर्मेंस है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ लोगों को इतनी बैगिंग सपोर्ट दी हुई है कि उनको इस बात का अंदाजा है कि हम कुछ भी करें, हम टीम से बाहर नहीं हो सकते। जिसमें आप देखें ना, मुझे एक बात बताएं, शादाब खान जितना मर्जी परफॉर्म कर दे, किस बेसिस पे वो बंदा वापस आया? जब आपने उसको ड्रॉप किया तो वो इंग्लैंड चला गया। हाँ। वो अपनी जाहिर फैमिली में जो मर्जी करे, वो इंग्लैंड गया, घूमा फिरा, सर्जरी भी थी। हाँ, अच्छा केक बॉक्स से केक खाया उसने, घूमा, उसने फुटबॉल के 2 मैच देखे, हाँ। लेकिन लेग ब्रेक कहाँ की उसने, मुझे नहीं समझ आई। बिल्कुल। वो वापस आया, राइट आर्म फुल टॉस बॉलर हो चुके थे शादाब खान जब हम टीम से बाहर किए थे ना, ऐसे में। अभी भी वैसे ही कोई कम- फर्क नहीं है। जब नमीबिया आया, नमीबिया के अगेंस्ट उनकी लाइन खिंची भी हो गई तो वहां गेंद सही गिरने लग हाँ। गया। जहां भारत आया, जहां तगड़ी टीम टकरी आपको, वहां आपके असाब की जंग शुरू हो गई और वहां आपने जाके वो ईशान किशन की जो टांग पकड़ी आपने और वो आपको मारता रहा, स्टॉप Leg पे मारता ज्यादा रहा, bowling मारता रहा, की है। 17 रन मार दिया उसने आपको हवा में। और फिर कप्तान का आप पे भरोसा ही नहीं है, दूसरा उसने over ही आपको नहीं ओवर दिन दिया। तो एज ए लेग स्पिनर कितनी शर्मिंदगी की बात है ये। आप सारे, हर इंडिविजुअल ये सिर्फ नोटिस करना शुरू कर दे, पाकिस्तान आपको कितना सपोर्ट कर रही है अवाम, और आपके कप्तान का ही आप पे भरोसा नहीं। शाहीन शाह अफरीदी
वो तो वो विलन साबित आखिरी हुए। ओवर में लाए सर, क्यों? क्योंकि हमारी मजबूरी थी, हमारा बॉलर नहीं था। exactly। वरना खुदा की कसम अगर 45 ओवर होते, शायद 45 ओवर भी ना करता, बिल्कुल, जिस जो तरह की उसकी performance थी। परफॉर्मेंस। बिल्कुल। आपको दूसरा ओवर दिया, सलमान अली आगा ने बॉल करके प्रेशर डाला भारत के ऊपर, तो आप जब आएंगे तो आप एक स्ट्राइक बॉलर है, आप विकेट नहीं ले सकते सर, आप कंटेन तो करके देंगे। आपने उल्टा प्रेशर पूरा अपनी टीम पे डाल आपको- दिया, आप- उनको मैच दे दिया आपने। वो अक्सर हम कहते हैं शाइन का मुंह फाइन लेग की तरफ होता है और रेस्ट पोजीशन सामने होती है, वो गेंद पटक देता है बस। असल में वो हर मैच के बड़े खिलाड़ी हैं, वो बड़े मैच के बड़े प्रीमियम खिलाड़ी फास्ट होते हैं, बॉलर बड़ी सर, बड़ी प्रीमियम टीमों में। फास्ट बॉलर। हाँ। मसला ये सारा भी तो है ना हमारे प्लेयर्स का, मतलब उसामा भाई आपका तो खैर इंटरेक्शन होता होगा, आप बेहतर जानते हैं, खैर पर्सनली तो मैं नहीं जानता इनको, बट जो मैं सोशल मीडिया में नजर आता है इन सबके एटीट्यूड भी तो बड़े वो वाले ना कि मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूँ, मैं टीम से बड़ा हूँ, मैं प्रीमियम हूँ, बाबर आजम किंग है, सबका एक अलग अलग टाइटल लगा हुआ है, बट उस टाइटल के साथ इंसाफ कौन करेगा, परफॉर्म कौन करके देगा। परफॉर्मेंस पिछले कुछ टाइम से आपको मैच कौन जितवा रहा है, साहिबजादा जितवा रहा है, बॉलिंग करके साइम अयूब जितवा रहा है, इसको कल आपने बिठा दिया मैच से, उस्मान तारिक चले न्यू इंडक्शन, वो मैच जितवा रहा है। ये जो पुराने प्लेयर ये कब मैच जितवाएंगे, इनका सर, क्या काम है? ये बहुत अच्छी आपने बात की। मैं अगर कैमरे में देख के बोलूँ ना कि सर अगर हो सके ना तो ये क्लिप एटलीस्ट कटवा के ना आपने पब्लिक तक पहुंचाना है। वो ये है कि अकाउंटेबिलिटी, बिल्कुल किसी भी काम की अकाउंटेबिलिटी जब होती है, आम जबान में या आम फहम में जब हम कहते हैं ना कि पाकिस्तानी कौम डंडे पे चलती है, बिल्कुल ठीक है ना, टीचर रखता है तो वहां बच्चा सबक याद करता है। जहां किसी नौकरी वाले से पूछा जाएगा ये काम हुआ नहीं हुआ तो वो काम में तेजी ले आता है। कोई छुट्टी करता है तो वो अकाउंटेबल है। हम बीवी को जवाब दे हैं, माँ को जवाब सही दे हैं, बात है। हर बंदा जवाब दे। बिल्कुल। ये पाकिस्तान टीम जवाब दे क्यों नहीं है? हाँ ड्रेसिंग रूम में जब आपने एक बुरा शॉट मारा है, आप जब वापस आ रहे हैं तो आपकी एक दिल में धड़कन तेज होनी चाहिए सर। हाँ। आपको ये लगना चाहिए कि मैं भी रिप्लेस, हाँ समझ आनी चाहिए अगली बार के नहीं करना, लेकिन यहाँ नहीं समझ में आ रही। साइम अयूब नो लुक उस बच्चे से नहीं लग रही। हाँ वो बच्चा आज भी टांग उठा के पता नहीं मारने के चक्कर में है क्रिएटिव शॉट, क्रिएटिव। कि मतलब वो क्या है निकालेगा उसमें से, ये अकाउंटेबल नहीं है। और वो 90% ऑफ द टाइम कैच आउट होता है उस पे। ऐसे होता वो बाहर है। ये नहीं जिस जाती दिन बॉल। आपने इनसे सवाल किया, ये आपको जवाब दे हो गए, आप इनसे पूछ सकते हैं कि आपकी क्या परफॉर्मेंसेस है, आप इनकी मराद काट सकते हैं। आपने इनको कमर्शियल का पैसा दिया, ठीक है, ये हमारे मुल्क के सारे हाँ, बनता ठीक है। है। आपकी इनकी मंथली तनख्वाहें हैं, आईसीसी के पैसे अलग हैं, मैच फीस अलग है। अब इस वक्त जो पीएसएल में ये करोड़ों रुपए के बिके हैं, ये अलग है। जब ब्रांड वैल्यू इतनी हो गई हर इंडिविजुअल के पास, तो ऐसे पाकिस्तानी तो हम ऐसी कौम है कि हम कुछ करना ही नहीं चाहते, और जब मुझे सब दे दिया जाएगा तो मैं क्यों करूं? यानी कि रिजल्ट कुछ भी है, T20 वर्ल्ड कप में सब खिलाड़ी मालामाल होकर आएंगे। माला माल है सर, ये अरबों खरबों हैं। बिल्कुल इनको नहीं फर्क पड़ता कि आप क्या सोचते हैं। बिल्कुल। अभी आप अगर- देखिए ना दिसंबर 2024 में जब साउथ अफ्रीका टीम टूर के बाद रिजवान बाबर को टीम से निकाला तो हमारे यहाँ बड़ा शोर मचा, माइक हसन और सलमान अली आगा का टेन्योर शुरू हुआ कि भाई अब नई टीम बनेगी, नया एरा है, ये है वो है। लेकिन बाबर आजम को हमने कहीं नहीं देखा कि वो डोमेस्टिक में गया हो या वो नेट प्रैक्टिस करता नजर आया हो, कहीं और जाके किसी सर, वो कोच से उसने value नहीं है ना। एडवाइस ली हो। ठीक छोटे है, लेवल पे खेलेगा, क्योंकि- आदी नहीं है वो, नहीं, बड़े लेवल पे क्योंकि- खेलेगा नहीं, वो। क्योंकि अली भाई जैसे कि उसामा ने कहा ना, सीधी सी बात है, उसको ये बात क्लैरिटी थी कि यार मैं टीम से बाहर हुआ ना, कोई टेंशन नहीं जानी, वापस आ जाऊंगा मैं भी। बाकी प्लेयर भी तो डोमेस्टिक फौरन वापस आ खेलते हैं, गया। ये क्यों नजर नहीं आता? कोई खास मैच होगा चले जाएगा सिर्फ। रिजवान फिर डोमेस्टिक में गया, ठीक है, रिजवान बेचारा टीम में वापस नहीं हुए, परफॉर्म नहीं किया उसने, लेकिन बाबर आजम तो बिना परफॉर्म की टीम के अंदर वापस आ गया, परफॉर्म किया था। सर, तो होता पावर ही है ना, सेटअप, वही बात है ना। पावर माने ना कुछ ना तो कुछ। यही तो रिजवान मसला है। सादगी में ना, उसमें एटीट्यूड है, जब भी आप ग्राउंड में मिले अच्छे सबसे मिलता है वो। बाबर भाई जो आते हैं वो आराम से चले जाएंगे किट बैग लेते हुए, भाई ना लेफ्ट ना राइट, सीधे निकल गए। बिल्कुल। परफॉर्मेंस ज्यादा एटीट्यूड भी होता है, अल्लाह सब चीजें ये देख हाँ। रहा होता है कि भाई इज्जत बिल्कुल। मिल रही है तो उसको संभालना भी सीखो। सर देखिए, एटीट्यूड की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा अक्सर एक जो क्लैश सबसे बड़ा एशिया के अंदर होता है कि पाकिस्तान का मुकाबला भारत मैच होता है। अब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में आपको दो टीमों में एक क्लैरिटी मिलती है कि जहां आपको एटीट्यूड रखना होता है, एक ऑरा बनाना होता है, हाँ। तो वहां परफॉर्मर कैसे होते हैं। बिल्कुल आप देखें 4 मैचेस हुए इंडिया के, 4 मैचेस में 4 अलग मैन ऑफ द मैच है। बिल्कुल। ठीक है, हाँ। 4 मैचेस में से 3 में उसकी डक है, गोल्डन डक उसकी हुई हुई है, अभिषेक की। अभिषेक शर्मा की। खाता नहीं खुला बिल्कुल। जिसका शोर था। हाँ। लेकिन 4 अलग मैन ऑफ द मैच होने का मतलब ये है टेंशन कि ही नहीं है। 11 नहीं 15 के 15 मैच विनर है। एग्जैक्टली। सही अब कह एटीट्यूड शूट कर रहा है। हाँ। एटीट्यूड हर इंडिविजुअल को शूट कर भाई रहा ना, है। हार्दिक पांडे का एटीट्यूड का मजाक बनता है पाकिस्तान में कि भाई ऐसा है वैसा, लेकिन उसका एटीट्यूड बनता है। सर, उसको इंडिया इमरान बराबर खान को जब उसने चौथा Exactly. गेंद किया है, हाँ। वो मुड़ा नहीं वापस कैच उसको की पता था तरफ। हो गया। तो आप देखें वो स्टंप जो कैमरा है उसके अंदर देखते हुए वो आगे हाँ। बढ़ता चला गया, चूंकि उसके जहन में कहीं ये भी था कि साहिबजादा ने बुमराह को छक्के मारने के बाद हाँ। जाके एक डॉक्यूमेंटरी रिकॉर्ड करवा दी। Exactly. ठीक है ना, तो उनके जहन में है। देखिए, आपको मेंटली मैच्योर होना पड़ता है। और देखिए, अक्सर वो एक मैंने स्टेटमेंट सुनी कि जो इस टीम का जो साइकोलॉजिस्ट है वो बाहर आए और अपनी रिपोर्ट पेश करे कि मैंने अगेंस्ट इंडिया इनको क्या मोटिवेशन दी है, हाँ। किस तरह ये मोटिवेट हुए। असहाब की जंग हम अक्सर कहते हैं। हाँ। आरिश रऊफ के अल्फाज हैं, ताबिश के शो में शायद वो बात कर रहे हैं बैठे हुए
कि यार वो पाकिस्तान इंडिया जब मैच होता है ना तो अगले 15-20 मिनट तक सांस ही नहीं आ रहा होता, तो यार क्यों नहीं आ रहा होता? हाँ। ये मुझ जैसा बंदा, एक आम बंदा जो है, जो फैन है, वो ये कर सकता है अफोर्ड कि ठीक है यार, मैंने विराट कोहली को श्रीलंका में जब देखा था, जब मैं कैंडी कवर करने एशिया कप गया तो मेरे सामने विराट कोहली खड़े थे, तो मुझे सांस नहीं आ रहा था। समझ में आती है यार कि वो भावनाएं इतनी है, अटैचमेंट इतनी है कि दूरी से मैं नहीं उसको बंदे को आवाज दे पाया। आपका भाई, fan moment बनता है। आपका सांस नहीं फूलना चाहिए यार। Exactly, भाई आप एज अ फैन थोड़ी ग्राउंड में उतरे हो। आप इस मुल्क के प्लेयर हो, हमने 22, 25, 26 करोड़ आवाम में से आपको नुमाइंदा चुना है, आप इस सिलेक्शन से निकल के गए हो। क्राइटेरिया आपका ये कि अगेंस्ट इंडिया आप बहुत बार फ्लॉप हो चुके हैं, नाउ यू हैव टू परफॉर्म, इट्स योर टर्न टू परफॉर्म। आपकी जब परफॉर्मेंस की टर्न आई, आप कह रहे हो मेरा सांस फूल रहा है, तो मैं आपके लिए क्या फिजियो हूं? यानी सारा साल आपने एग्जाम की मेहनत की और सामने जैसी क्वेश्चन पेपर आया, आपने कहा 15 आपको मिनट भूल मुझे गए कि मैं पसीना आ कैसे रहा है। करूंगा, ये तो 3 घंटे में भी पॉसिबल नहीं है। ये फर्क है सर, ब्रांड वहां बनाया उन्होंने, वहां मैच विनर्स है, आपके मैच विनर्स नहीं है, आपके पास टेक्निकल जो हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। फिर मैच में जब वर्ल्ड कप में टीम बनती है, हम तब से सवाल उठाते हैं कि टीम बैलेंस नहीं है, लेकिन ये लोग कहते हैं बैलेंस है। फिर जो 15 चुनते हैं उसमें से 11 ठीक नहीं बनाते, फिर जो 11 खिलाते हैं उसमें से नंबर ठीक नहीं बनाते, फिर किसी को कभी कहते हैं बॉलिंग कर लो, किसी को कहते हैं बैटिंग कर लो, आधा तीतर आधा बटेर ये खिलाते रहेंगे। और ये जब कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तो फिर टीम कैसे जीतेगी? आपको अगेंस्ट न्यूजीलैंड खेलना है, इंग्लैंड खेलना है, आपको श्रीलंका से आपको जब लास्ट मैच मिलेगा 28 तक, तब तक डिसाइड हो चुका होगा आप सेमीज में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। और अगर आप सेमीज में चले जाते हैं, पहले में जाते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि भारत वहां से टॉप करेगा, तो आपको भारत नहीं मिलने वाला। अगर आप यहाँ से एक मैच हार जाते हैं और 2 मैच जीत के थ्रू होते हैं, तो आपको फिर अगेंस्ट इंडिया मिलेगा। तो आपकी क्या तैयारी है? पिछले 6 मैचेस में कुलदीप, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह को खेलने की क्या तैयारी है? क्या सिर्फ हम ये सोच के जाते हैं अच्छा यार इंडिया से मैच चलो उठो चलो? यार तुम्हें उस्मान तारिक अभी आपने इंट्रोड्यूस कराया, आप मजाक उड़ा रहे हैं इंडिया का, लेकिन वो प्रैक्टिस तो कर रहे हैं यार। Exactly. हम अपने लाइव में ये बात करते हैं कि भाई हम मजाक क्यों उड़ा रहे हैं, वो तो उनकी प्रिपरेशन है। कुलदीप को अब तक टैकल नहीं कर सके। उसी अंदाज में करने की कोशिश करें कि 2019 से बाबर का वो क्लिप वायरल हुआ है जिसपे बाबर को कुलदीप ने बोल्ड मारा था। आज तक बाबर का कोई भी प्लेयर हमारा कुलदीप को नहीं फेस कर सकता। स्पिनर के बेसिक रूल्स है, हमने अगर आप सबने क्रिकेट खेली, हमने क्लब क्रिकेट खेली, आपने हाथ पढ़ना होता है। हाँ, ये पता नहीं विरत पढ़ते रहते हैं, पता नहीं क्या पढ़ते हैं, ये विरत पढ़ रहे हैं बस, ये हाथ चलिए गुफ्तगू तो चलती रहेगी, लेकिन जो मैचेस आज लाइव हो रहे हैं उन्हें बराज देखने के लिए आप जल्दी से मोबाइल एप्लीकेशन जो है एयरवाई प्लस वो डाउनलोड कर लें, और जो डेस्कटॉप सिस्टम यूज कर रहे हैं या फिर लैपटॉप के साथ कहीं ना कहीं लंच पे बैठे हुए तो वहाँ वो यूज कर सकते हैं। ओ सॉरी, हाँ जहन में आदत पड़ गई ना भाई, तो माफी चाहता हूँ मैं। जो लोग काम पर हैं वो डेस्कटॉप यूज करते हुए वेबसाइट ओपन कर सकते हैं www.airwayplus.tv। यार आज पता नहीं क्या हो रहा है कि मुझ पे भी ओसामा का खौफ तारी हो गया कि जिस अंदाज से गुफ्तगू करते हैं, ये क्या बातें मैं भी उल्टी सीधी हारिस रऊफ वाला मूवमेंट हो गया आपके भी, ओसामा यानी कि मैं भी कुछ ना कुछ छोड़ ही दूंगा। फैन मूवमेंट चल रहा है आपका भी। नहीं, ये देखिए सिलसिला तो पाकिस्तान की टीम का चलते रहेगा। मादी से जब आप जर्नलिस्ट थे, आप खुद भी स्टेडियम आके कवर करते थे, सिचुएशन क्या होती है, नेट सेशंस में कौन किस अंदाज से करता है, कौन नारान कर रहा होता है, कौन बैठा हुआ होता है कि यार नहीं यार अभी सबको मौका दे दो, फिर मेरी बारी एंड में आई, फिर लेकिन कहा से वो जो एक बॉलर्स नेट पर बुलाए हुए होते हैं, बच्चे होते हैं ज्यादातर, उनको आप छक्के चौके मार के प्रैक्टिस करो कि यार मैंने तो इतनी गेंदें खेली और इतने छक्के मारे, लेग पे मारा, ऑफ पे मारा, स्ट्रेट मारा, हर जगह सभी मार दिए मैंने। लेकिन जब मैदान में आते हैं, जब रियल टाइम सिचुएशन होती है, दुनिया के नामवर खिलाड़ी, पाकिस्तानी सुपरस्टार्स की बात करूंगा मैं, ये हम आपने कहा ना कि वो चीज नहीं है जो पहले होती है, मैं सुपरस्टार की बात, सारे के सारे सुपरस्टार हैं, उन्हें क्या हो जाता है कि उनका सितारा जो है ना वो जलबुझ करने लगता है। वो अक्सर 2 स्टेटमेंट शाहिद खान अफरीदी ने भी और शुएब अख्तर ने भी दिए कि हमारे मुल्क में टैलेंट कहाँ है, और मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं तकरीबन उनसे एग्री करता हूँ। आपके पास जो बेसिक टैलेंट आता है आप उसको निखार पैदा, अच्छा मैंने एनसीए से कोई बंदा बनते नहीं देखा, करते थे। ठीक है, अनवर अली जब आया तो अनवर अली का एनस्विंग होता था, बनाना स्विंग, एनसीए ने उसको कहा कि आउटस्विंग भी करो, गेंद सीधा हो गया। हाँ, अहमद शहजाद जब आया तो एक अग्रेसिव प्लेयर था। एनसीए में जब वो ट्रेनिंग करने गया तो पाकिस्तान टीम ने उसको कोचेस ने बताया नहीं सीधे बल्ले से खेलो, उसका बल्ला ऐसा सीधा हो बेचारा टीम से बाहर हो गया। उमर अकमल जब आया तो उमर अकमल अगेंस्ट श्रीलंका आपने परफॉर्मेंसेस देखी थी, उमर अकमल से बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मुझे लगता है आज तक हमें नहीं मिला। बिल्कुल, लेकिन अकमल की गेम को भी क्या हुआ, और आप देखिए सबसे बड़ी बात यह कि सुपरस्टार छोड़े, मुझे अली भाई सिर्फ समझ ये नहीं आती, आज आपके प्लेटफॉर्म पे मैं चूंकि बैठा हूं तो मुझे सिर्फ एक बंदा बात बताए कि ये पाकिस्तान टीम की और मैनेजमेंट की मेंटालिटी क्या है। आप देखें वर्ल्ड कप की प्लानिंग होती है साल 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, और जब 50 ओवर वर्ल्ड कप आता है तो उससे पहले प्लानिंग होती है। आप जीते हारे डजंट मैटर, आपकी परफॉर्मेंस क्या है नहीं मैटर करती, आपकी प्रिपरेशन क्या है ये मैटर करती है। बिल्कुल,
हम क्या करते हैं, जब हमारा वर्ल्ड कप की कैंपेन शुरू होती है, फॉर एग्जांपल आप ये ले लें 2026 वर्ल्ड कप खत्म हो गया और 28 का, तो हम क्या करेंगे कि इन प्लेयर्स को यार जाओ यार ऑपरेशन कर दो, निकाल दो, काट दो, पीट दो, बाहर फेंको, 4 बंदे बाहर, 3 छुट्टी पे तुम छुट्टी ना। अक्सर आप देखें सरकारी इदारे में अगर खुदा ना खास्ता को बंदा रिश्वत यार तू 3 दिन छुट्टी पे चले जा, मैं संभाल लूं भैया, तो मैंने मौत कर दिया, तू आ जाइए यार। तो ये वो 4-5 बंदे निकालते हैं कि चलो कोई नहीं, तुम इंग्लैंड निकलो, तुम स्पेन जाओ, तुम छुट्टी गुजारो, मैं करता हूँ कुछ। तो बच्चे बुला लो, अब बच्चे को बुला लो, समद बुला लो, आप न्याजी बुला लो, इरफान न्याजी बुला लो, आप हारिस को बुला लो, आप तैयब ताहिर को भी टीम में डालो बार बार, और 2 बॉलर डाल दो, मेहरान मुमताज बुला लो, या वो बच्चा चाइना में क्या फैसल अकरम, वो सुफियान मुकीम बुलाओ, आप खिलाओ, आप कॉम्बिनेशन बनाओ, और जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो तो आप बोलो कि यार हम टीम कॉम्बिनेशन पे काम कर रहे हैं, हम बना लेंगे, ये हो जाएगा, हम कर देंगे, यही लड़के हैं, ये फ्यूचर है, इसको देखना है, इस पे इन्वेस्ट करना है। अब आगे वर्ल्ड कप, अब वर्ल्ड कप आया तो जब सिलेक्टर्स आए और उन्होंने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की, तो अब सारे जो सामने बैठे हैं वो वेट कर रहे हैं कि यार अभी सुफियान मुकीम का नाम आएगा, अच्छा परफॉर्मर है, अभी जो एशिया कप में जो पाकिस्तान की जो टीम गई हुई थी, पाकिस्तान ने उसने जो परफॉर्म किया का नाम आ जाए, जब बाबर सीरीज से बाहर बैठा। लेकिन नहीं, नाम फिर शुरू होते हैं, शादाब, नवाज, बाबर, शाहीन। हम इनकी मेहरबानी है, इन्होंने हारिस रऊफ को रेस्ट दिया सर, मैं इनका मशकूर हूं। इनकी मेहरबानी है, अगर ये ना देते हम कुछ नहीं कर सकते थे। हमारी कोई पर्सनल इनसे दुश्मनी नहीं है, बिल्कुल। हमारा सिर्फ सवाल ये है कि 21 का मैच जो आप हमें बार बार गिनवाते हैं, आप जीते हैं सर, मैं बहुत खुश हूं आपसे, आप ये मैच जीते हैं, लेकिन उसके बाद का दुनिया खत्म हो गई है। इनके लिए तो यही लगता है हाँ। नहीं खेलना उसके बाद, नहीं जीतना उसके बाद, इनको लगता है हमने सब किला कमा कर लिया, बस अब हमारे करियर का हो गया, अब इसके बाद हम कुछ ना भी करना चाहिए। इंडिया हर मैच, हर टाइटल जीतने के बाद आगे बढ़ता चला जा रहा है। ये जो आपकी मैच्योर थिंकिंग होती है। इवन सॉरी मैं ये बात काटूं, उनकी कैप्टन भी बोलते हैं पास्ट में क्या, भूल जाओ, आज देखो और मुस्तकबिल को देखना है। यार उन्होंने शुभमन गिल को बिठा दिया वर्ल्ड कप से, शुभमन गिल नहीं किया, उन्होंने ब्रांड बनाने की कोशिश की, अक्सर शोएब भाई कहते हैं ना ब्रांड बनाओ, वो उन्होंने ब्रांड बनाने की कोशिश की विराट कोहली के बाद के नाम, उन्होंने तीनों फॉर्मेट खिलाए, फिर उन्होंने रियलाइज किया कि नहीं यार ये फिट इन नहीं हो रहा, T20 में हमारे पास बेहतर ऑप्शन है, तो वो बेहतर ऑप्शंस की तरफ चले गए। जबकि शुभमन गिल आज भी पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तान के सारे बैट्समैनों से बेहतर है T20 में। शहरियार अय्यर की जगह नहीं बनती टीम में, शुभमन गिल की जगह नहीं बनती टीम में, तो आपने ये देखना है वो उनका बैकवर्ड प्लेयर बैट्समैन है, उसकी जगह नहीं बनती टीम में। उनके शमी जो है इस वक्त डोमेस्टिक खेल रहा है, सिराज सिर्फ किसी की ब्याह पे सिराज को उन्होंने टीम में ले लिया, और बुमराह, अर्शदीप बाहर बैठता है तो कुलदीप खेलता है, कुलदीप बाहर बैठता है तो अर्शदीप खेलता है। आप देखें ये ऐसे प्लेयर हैं कि मेरे ख्याल में आप 11 क्या इनको अगले 20 साल खिलाएं अगर पाकिस्तान में से प्लेयर हो। आपका क्या प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम खत्म हो गया है, या आपके मुल्क में वाकई जो एक बात आती है कि टैलेंट नहीं है, तो इसका मतलब आपके मुल्क में टैलेंट नहीं है, जो पूल है उसमें कॉम्बिनेशन नहीं है, जिसको सिलेक्ट करो उसने खेलना नहीं है, मैं क्या करे, बंदा क्या करे। असल में दिल में खौफ भी है ना कि यार मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, चलो बड़ा खिलाड़ी तो बच जाएगा, छोटे खिलाड़ी को क्या करता है, आमतौर पर हमने देखा कि स्क्वाड में बहुत से प्लेयर्स को रखा जाता है, बिना खिलाड़ी टूर कराया, अल्लाह हाफिज, तुम्हें टीम तो गया ना, काफी नहीं था, ये भी हमने देखा। लेकिन इंडिया वाले घबराते नहीं, पहले आपने कहा ना कि काफी प्लेयर्स को ये होता है कि को बिठाते हैं, उसे पता है कि मैंने रिटर्न आना है, लेकिन मैंने फिर उसको प्रूव करना है कि मेरी सिलेक्शन हुई है, मैंने उसको साबित कर देना है कि मैं इस काबिल हूँ, कि मैं एज परफॉर्मर हूँ, तो करते हैं। हम लोग क्या बस दिलों में ये कि सीट बचो, भले रन रेट जा रहा हो, भूल जाओ, और देखिए अपनी विकेट बचानी और रन बनाना। देखिए अली भाई, जब सलमान अली आगा कैप्टन बने थे तो हमने टीम में जब चेंजेस किए, बाबर रिजवान को निकाला, हम हसन नवाज को लेकर आए, मोहम्मद हारिस को लेकर आए, ये हमारा विकेट कीपर है। और अभी भी जो विकेट कीपर्स का हमारा हाल है, मोहम्मद हारिस उस्मान खान से तो बेहतर विकेट कीपर है, ये तो आप सब अग्री करेंगे। और सलमान अली आगा ने ऑन कैमरा ये कहा था कि भाई अगर साइम अयूब, हसन नवाज और मोहम्मद हारिस को मैं सुपरस्टार ना बना सका तो मेरा कैप्टनसी का फेलियर होगा। ये उनमें से एक बंदा एज अ बॉलर टीम में खेल रहा है, 2 बंदे टीम से बाहर हैं बहुत टाइम से, तो यार फिर तो आपका फेलियर ही है ना, आपने खुद ये बात कही थी। और अब वो आगे कहते हैं नहीं यार कॉम्बिनेशन के हिसाब से ये हमारे बेस्ट प्लेयर हैं, तो वही बाबर, इसको आपने बाहर निकाला था और आपने कहा था ये हमारे सुपरस्टार बनेंगे, अब वही बाबर आपको लग रहा है कि यार ये सुपरस्टार है, तो इनका तो मतलब हिसाब किताब ये समझ से बाहर है, मतलब अपने ही बयान से खुद पलट जाते हैं, चलती रहती है। बिल्कुल, तो फिल्मों से घूम के उसामा पे जाते हैं, उसामा क्रिकेट में तो गुफ्तगू चलती रहती है, जर्नलिज्म छोड़ के आप एक्टिंग पर आ गए। मुझे याद है कि कई दफा हम बैठ के गुफ्तगू भी क्या करते थे, यार मुझे एक्टिंग करनी है, और माशाल्लाह से अब आप कामयाब हो रहे हैं। कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो आप बढ़ते चले आ रहे हैं आगे? अब तो माशाल्लाह से मुझे भी लग रहा है कि किसी दिन मैं लिए खड़ा होना पड़ेगा कि उसामा बिन अतीक भाई इंटरव्यू दे दो, आपकी फिल्म कामयाब हो गई है। अरे सर अली भाई बहुत शुक्रिया, ये आपके साथ ही सफ़र शुरू किया, इसी ऑफिस से मैं इंटर्नशिप पे आया था और आप ही मुझे लेके निकले, बाहर चीज़ों के बारे में बताया, गाइड किया,
और अच्छा हुआ कि वो सिलसिला चलता चला गया। इस वक्त फिर ये है कि मैंने स्विच किया, क्योंकि मैं थिएटर परफॉर्म कर ही रहा था। परफॉर्मेंस करने से मुझे ये आइडिया हुआ कि यार अदाकारी करनी चाहिए, तो फिर मौके मिलना शुरू हुए। और पहले मुहिब मिर्ज़ा ने एक मौका दिया था एक फ़िल्म में, फिर वो सिलसिला चलता गया। यासिर हुसैन के साथ मैंने काम किया, और यासिर भाई ने उस्तादों की तरह न सिर्फ सिखाया, आप होता है ना क्राफ्ट को बेहतर करना, और फिर आपको स्टेज पे मौका देना, और फिर प्रोजेक्ट में मौका देना, फिर लोगों ने प्यार देना। तो ये सिलसिला चलता रहा। आज फिर मैं ये कह सकता हूँ कि मैं उसी थिएटर से, फहद भाई ने मुझे फिल्म में लिया, और ये कह सकते हैं कि ARY का बिग बैंग का पहला प्रोडक्शन, और ARY फिल्म्स में मुझे जो मौका मिला फहद भाई का, ताबिश हाशमी, फहद मुस्तफ़ा, माहिरा खान, अली अब्दुल्ला जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, बड़ी कास्ट है उसमें, कास्ट आप बड़ी शामिल है, हो गए, बहुत बड़ी बात है ये। नाम बड़े हैं। और फिर अल्लाह पाक ने मौका दिया, उनके जहन में, दिल में ये डाला कि इस बंदे को जाए। आप लोग देखेंगे तो आपको पता लगेगा। आग लगे बस्ती में ट्रेलर से आप वाकिफ होंगे, अगर नहीं है तो आप ट्रेलर देखें। और बहुत अच्छा काम किया, बिलाल आतिफ ने बड़ा खूबसूरत डायरेक्ट किया, आबिद एज ए DOP। और फहद भाई नए लोगों पे ट्रस्ट करना जानते हैं, नए लोगों को मौका देना जानते हैं, और फिर नए लोगों का भी काम है कि उसके चीज़ के साथ इंसाफ किया जाए। शहजादी जो आपको याद होगा, एक बच्ची वायरल हुई थी, वो क्या अच्छा जी ऐसा है क्या, जज़ाकल्लाह, उसका एक कैमियो भी इस फिल्म के अंदर है। और फिल्म बहुत बेहतरीन बनाई हुई है, बहुत अच्छा शूट हुआ है। और बकरा ईद पे तो नहीं, बकरा ईद पे दूसरी फिल्म आ रही फहद भाई की, छोटी ईद पे, ईद उल फितर पे जब आप जाएं सिनेमा और आप आग लगे बस्ती में देखें, ARY फिल्म, और इंतहाई खूबसूरती से बनाई गई ये फिल्म है। इसके अंदर एक तो स्टोरी जो टेलिंग है वो बहुत अच्छी है, और आपको म्यूजिक बहुत डिफरेंट सुनने को मिलेगा। और इस म्यूजिक में आप ये कह सकते हैं कि म्यूजिक भी डिफरेंट है ARY फिल्म का ये, और ये फहद भाई और जो मायरा की, आप ये कहें कि स्टोरी में बहुत अलग फ्लेवर हैं। और बिलाल आतिफ, चूंकि हम इससे पहले देखा जो एक फिल्म आई थी नामालूम अफराद, उसमें भी आप नबील भाई को असिस्ट किया, उन्होंने एसोसिएट रहे, और अब उनको खुद फिल्म जब डायरेक्ट करने का मौका मिला, तो इस फिल्म की जो फील अक्सर आपका गिला होता है कि यार ये ड्रामे से ये फील, और ये ऐसी नहीं है कि हम इसको फिल्म कह सके। इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको इसमें जावेद शेख साहब, इसमें फहद मुस्तफ़ा, मायरा खान, ताबिश हाशमी, अयूब खोसो, उसामा बिन अतीक और अली अब्दुल्ला, आपको सब देखने को मिलेंगे। तो आप जाएं, ये फिल्म देखें, और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करें। थैंक यू। अच्छा, यहीं से वापस हम घूम कर आते हैं, फिल्मी दुनिया को कनेक्ट करते हैं पाकिस्तान की टीम के जो फिल्मी मनाजिर होते हैं, सस्पेंस होता है, क्लाइमेक्स सीन भी पहुंच जाता है, उसके बाद आंसू भी टपक रहे होते हैं फैंस के, खिलाड़ियों के नहीं। तो वो जो एक्टिंग जो पाकिस्तानी प्लेयर करते हैं, आउट होने के बाद उन्हें पता है कैमरा मेरे पर आने वाला है, तो मुझे इतने सेकंड तक जो है ना वो एक्शन मानना है कि यार मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो चुका हूँ, अब मैं शायकीन देख रहे हैं, तो उस पर क्या कहोगे? वो जो होती है रियल नहीं होती, वो भी समटाइम अली भाई इमोशंस आपके होते हैं कि जो आपको लगता है कि आपने गलत शॉट मारी है तो आ जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि जब आप मोस्ट ऑफ द टाइम गलत शॉट मार रहे हो, फिर इमोशन भी खत्म हो जाता है, फिर वो आप आदी हो जाते हैं उसके, और फिर आपको कुछ अरसे बाद, आदत के बाद, आपको फिर एहसास होना भी खत्म हो जाता है। आपको लगता है नहीं यार मैं ठीक हूँ। और ग्राउंड में देखिए शॉट सिलेक्शन पे हम अक्सर बात करते हैं, और फिर वही बात है, हम एक ले मैन है, हम एक फैन है, हम एक साफी हो सकते हैं, एनालिस्ट हो सकते हैं, हम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हो सकते हैं, हम प्लेयर नहीं है। फिर लोगों का बड़ा शिकवा रहता है कि कोई भी अगर कोई बात गाइड करने जा रहा हो तो वो कहते हैं कि यार तुम कितनी सेंचुरी कर सकते हो, तुम क्या कर सकते हो, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी पे आ जाते हैं। वो जिससे पूछते हैं उससे नहीं पूछते, वो आपसे पूछेंगे कि आप क्यों इनको गाइड कर रहे हैं। तो हमारा तो काम है ये, बिल्कुल आपका आपका आप सारा दिन अगर इनका डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, उस पर एनालिसिस कर रहे हैं, आप स्टोरी लिख रहे हैं, आपका काम है। अली भाई जब आप फील्ड में गए हैं, आपने सवाल किया है, आपने उससे पूछा है कि भाई तुम क्या परफॉर्म कर रहे हो, विकेट कैसी है, ये आपका काम है। जब हम अपने काम के बाद एनालिसिस भी ना करें, हम तो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, हम तो गाली गलौच नहीं कर रहे, हम जातियात पे बात नहीं कर रहे, हम मजाक उड़ा भी नहीं रहे। बाजुकात हम मजाक कर रहे होते, जरा तफन्नुन कोई गुफ्तगू की जाती है और उसमें कोई आप किसी की इस्लाह कर रहे होते हैं या आप लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल में गलत शॉट सिलेक्शन हो या इनकी कोई, वो कहते हैं ना फील क्या कर रहे हैं, और मैं अब कह सकता हूँ एक्टिंग तो नहीं करते होंगे, मौका नहीं मिलता, वो कैमरा एक ही बार आता है, लेकिन मैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम देखता हूँ कि बल्ले पटकते हुए कुछ चीखें चलाते बाहर चले जाते हैं। लेकिन मसला ये ना कि 2, 4, 5 के बाद अगर शॉट सिलेक्शन बेहतर हो जाए तो बंदा बोले हाँ यार इनको समझ आई थी, समझ ही नहीं आती। तो एक बंदा, जब आपने बात की बल्ला पटकते हुए, एक कैरेक्टर था पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जिसको आप भी बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, वो थम्स अप बहुत करता था, इफ्ती भाई, कि वो असल में ना, मैं ये कहता हूँ इफ्ती भाई भी एक अलग किरदार है। इफ्ती भाई माशाल्लाह मैंने देखा वो अभी जब उनको ब्रेक मिल गई टीम से तो वो ARY के शोज में वो थाईलैंड में समंदर में भाग रहे हैं। मैंने कहा यार इफ्ती भाई ये जवान आदमी है और वो अपना एंजॉय करते हैं। और मैंने अक्सर बोला कि मैंने फ़खर भाई से पूछा कि यार ये
कितने कितने एज क्या हो गई माइंड कर जाते हैं यार, नहीं किया करो इस ये तरह तो नहीं राज तो की खवातीन बात है। छुपाती ये हैं, बहुत बड़ा राज है इफ्तिखार- इफ्तिखार भाई की वो जो एज। पहली लोग किया। अंकल के चिढ़ाते हैं उनको। हाँ, इफ्तिखार वाली वो लगभग मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार वो 32 के तो होंगे। हो सकता है भाई, सच बोल लो क्रिकेट में वैसे नहीं, भी एज का youngster ने पता मुझे नहीं लग रहा है चलता, ज्यादा बता दिया इसको। कैलकुलेशन खराब हो youngster जाती है। है। परफॉर्मेंस तो इफ्ती भाई की अच्छी थी ना, लेकिन मैं वही देखिए इफ्तिखार का नाम आ गया। आप देखिए रीसेंट पास में 3-4 साल में आपने कितने प्लेयर्स का पूल बनाया, बिल्कुल। और फिर आप जब यहाँ तक पहुंचे आप किनको साथ लेके आए, हाँ। और आप किस पे ट्रस्ट करते हैं, क्या आपका कॉम्बिनेशन है, आप पहले क्यों नहीं बना लेते। आपका इतना आपकी बुरा हाल है, fast विकेट bowling- कीपर नहीं मिल रहा। देखिए ना फास्ट बॉलिंग में नसीम शाह बाहर बैठे हुए हाँ। और शाहीन शाह अफरीदी खेल रहे हैं जिनकी कोई फॉर्म नहीं है, ना फॉर्म है, ना इंजरी से performance वापस है, आने के बाद उनको कोई, और हारिस लोग आपने बाहर कर दिया, हाँ। बैकअप पे आपने मिर्जा रख लिया। नहीं, वो भी इतना कोई सरवाइव नहीं कर पाई मैं लास्ट में। हाँ, ठीक ही Proper है नहीं बस। था वो भी। ठीक है ना, अब आपके पास फास्ट बॉलिंग से जाना जाता है पाकिस्तान, अब आप सारे स्पिनर्स खिला रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हमारा कॉम्बिनेशन में स्पिनर्स बैठते हैं, लेकिन जब आपकी पहचान फास्ट बॉलिंग है, कहीं तो आपको आखिरी ओवर कराने, डेथ ओवर बॉलिंग चाहिए ना आपको, बिल्कुल। डेथ ओवर तो स्पिनर से नहीं कराएंगे आप। और दूसरी चीज ये है कि मेरी जाती ख्वाहिश ये है, हो सकता है कि लोग डिसएग्री करें, कि जहां आप यूज कर रहे हैं उस्मान तारिक को और आपका प्लान ये है, अक्सर हम जब स्क्रिप्ट पढ़ होते हैं अदाकारी में तो वो कहते हैं कि डायरेक्टर्स के बेटा ये स्क्रिप्ट है कि अल्लाह माफ करे कुरान तो है नहीं कि जिसमें रद्दो बदल नहीं है। बिल्कुल। तो जब आप एक टीम प्लान लेके निकले हैं और उस्मान तारिक उसमें लिखा हुआ है 12 ओवर करेगा, अगली टीम आपको सूद कर चली गई यार मार मार के, नहीं, वो 12वां आप ही उस्मान करेगा। तारिक 12वें ओवर में ही लाएंगे, नहीं फर्ज ये है, तो बार बार प्लान ही नहीं था करेगा कि जैसे वो। हम तो क्रिकेट में बॉल घिसेगी तो स्पिनर को लेकर आएंगे। या पता नहीं उसका कागज गीला हो गया, बैठ गई उसमें से कोई चीजें, मैं नहीं समझ पाया उसने क्या किया है। जब आपको ईशान किशन खड़ा, आप ऐसे ऑफ ब्रेक बॉलिंग करने आए, बिल्कुल। आपने फंसाया, शाहीन शाह अफरीदी आया, कुट पड़ गई, आप फिर ऑफ ब्रेक में आए, फिर फंसा, फिर आप शादाब को साइड में दिया, लगा दिया, अबरार को दिया। अबरार अगेंस्ट इंडिया सही बॉलिंग नहीं करा, और अबरार और शदाब से मेरा बड़ा गिला है कि गेंद सिर्फ फेंकनी नहीं होती, बिल्कुल। एक लाइन एंड लेंथ होती है, और आप उसको टांग पे गेंद कर रहे हैं किशन को। मैं कहता हूँ 6-7-8 ओवर के बाद भी अगर वो सर्वाइव कर गया तो उस्मान तारिक आ जाना चाहिए। बिल्कुल, उसको 8 बाहर आउट हो तो गए रखा उसके जब टूर्नामेंट तक मैच मुक चुका था। जबकि अब्रार T20 स्पेशलिस्ट खिलाते थे हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में भी, लेकिन ऐसे- वो स्पेशलिस्ट गायब होता जा रहा है। आपको फास्ट उन्होंने बॉलिंग read कर लिया कॉम्बिनेशन उनको। में बेहतर करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। आपको अभी भी फखर जमान को टीम में अभी भी आप ख्वाजा नाफी को एक परफॉर्मेंस से बाहर नहीं निकाल सकते। हाँ। आपको बाबर आजम पे डिसीजन लेना पड़ेगा कि बाबर आजम अगर नहीं खेल सकते, अगर आपका ट्रस्ट उन पर नहीं है, अगर उस नंबर के साथ वो इंसाफ नहीं कर पा रहे, तो आप उनको रेस्ट देंगे, आप उनको लेकिन बेंच पे सर, करके फिर possible फखर नहीं को है ना, लाएंगे। अब सिचुएशन ऐसी बन गई कि बाबर को नहीं बिठाएंगे, कुछ भी हो जाए नहीं रिस्क ले सकते, क्योंकि अब Ultimately super तलवार eight है। गिरेगी ख्वाजा नाफे पे। नाफे को सोचता है दोबारा बिठा देंगे, लेकिन वही वाली बात है, बाबर है ना, नाम है, ग्राउंड में उतरेगा दहशत होगी कि बाबर लेकिन आ रहा है, दहशत समझ लो। भी अब कहाँ सर, रहती है? यही कौन चलता डरता है सर, बाबर से यही यार? चलता अब है। किस ज़माने की डरने बातें वाले कर रहे हैं डरते यार? होंगे, वो अलग बात है कोई कि नहीं वो डरता। ई गेम्स में डरते हो, 200 रन भी बना लेते हो उसकी कैरेक्टर लेके उसको प्ले के तौर पर, लेकिन भाई अब सिचुएशन वो बन चुकी है, इसको हटा नहीं सकते। अब Unfortunately। गुफ्तगू चलती रहेगी, दोबारा से एक दफा फिर से मैं यही कहना चाहूंगा कि वो हजरात जिनके मोबाइल में ऐप नहीं, इस पे लाइव क्रिकेट की ट्रांसमिशन आ रही हो, तो वो देख सकते हैं ARY+ डाउनलोड कर लीजिए, और साथ साथ वेबसाइट भी है ARY+.tv। तो भाई ये तो सिलसिला चल रहा है, लेकिन वही वाली बात घूम फिर के आ जाती है बाबर पे कि उसको नहीं बिठाएंगे उज़ैफा भाई और सामा भाई, फखर को बिठा देंगे, कोई अफसोस नहीं होगा इनको। नहीं, बाबर तो बैठा देखें, नहीं है। अब आपने और मैचेस मजे। खेलने सुपर 8 मरहले में तो आप आ गए हैं। अब इंडिया का जिस तरह की इंडिया की परफॉर्मेंस है, उनका ग्रुप निस्बतन आसान है, जिसमें जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका उनका मैच टफ हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान को अब जो मैचेस खेलने हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन फॉर्म टीम है, अगेंस्ट इंग्लैंड और अगेंस्ट श्रीलंका ने जितना ऑस्ट्रेलिया को मारा है, उनकी बॉलिंग भी बैलेंस नजर आ रही है, जिनके पास स्पिनर्स भी हैं। हालांकि इस टीम में अभी पथिराना ने 4 गेंदों के बाद ओवर नहीं किए थे, वो इंजर्ड होके इसमें बाहर हो गया असरंगा World Cup से। नहीं थे, ठीक शाना के होते हुए, या उनका जो एक नया लड़का बॉल कर रहा है, उनकी स्पिन बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग बैलेंस है, और उस खासकर उनकी जो बैटिंग है ऊपर से वो रन्स कर रही है। फिर सनत जयसूर्य और लसित मलिंगा जिस तरह से मोटिवेशन से बाहर बैठे होते हैं, वो बहुत अच्छा लग रहा होता है कि यार श्रीलंकन क्रिकेट दोबारा वापस आनी चाहिए। फखर महसूस करते होंगे कि टीम कैसी हमारी है, कि परफॉर्म करी, हमें और भरोसा भी उनके ऊपर। होम में खेल रही है तो आना भी चाहिए, और हमारी बड़ी बेस्ट विशेज है। श्रीलंका हमारा हमेशा से दोस्त रहा है, कलाया रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट न्यूजीलैंड के अगेंस्ट और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ये वर्ल्ड T20 में या इवेंट्स में परफॉर्म अच्छा करते हैं। चूंकि ऑस्ट्रेलिया अनफॉर्चुनेट बाहर हो गई, वहाँ जिम्बाब्वे है, तो इंडिया आसानी से खेलेगा। पाकिस्तान को अगेंस्ट न्यूजीलैंड फखर जमान की परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती है,
तो आपको कुछ चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे Definitely. ताकि अगर आप जीतना चाहते हैं आपका कॉम्बिनेशन अच्छा हो। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम इन फॉर्म है ना सिर्फ बैटिंग में बल्कि बॉलिंग में Bowling में भी। भी। इंग्लैंड का ये मुझे लगता है कि इंग्लैंड की बैटिंग तो बहुत बैलेंस है, वो हमारे लेकिन हमारे बॉलिंग बराबर में चल रहे हैं अभी। बॉलिंग में वो सही फंसे हैं वो भी। कहीं ना कहीं बहुत उनको फंसे उस तरह नहीं हो पा रहा, वो डिलीवर असल में एशियन डॉसन कंट्रीज ओवर पे करना विकेट पड़ता पर नहीं चल पाते, सही है, बात विल है। जैक को ओवर करने पड़ते हैं बीच में आके, आर्चर आता है तो वो कुट खा रहा है, मतलब वो एक लड़का ओवरटर्न बॉलिंग करने के लिए आ जाते हैं, सैम करन कभी बच जाए तो बच जाए। सैम करन ही उनको इस वक्त बचा के चला रहा है इस वर्ल्ड कप में। देखा जाए आर्चर की भी परफॉर्मेंस, क्योंकि इन पिचेस के हिसाब से आर्चर की परफॉर्मेंस नहीं जा रही है, नहीं पिचेस है। को सपोर्ट नहीं करती और obviously। पाकिस्तान टीम कौन बचा रहा है? अब पाकिस्तान को तो कुदरत खैर अल्लाह बचा रहा कुदरत का है, निजाम, पाकिस्तान को अल्लाह कुदरत का बचा रहा निजाम है। है सर। लेकिन वो घूम फिर के तो वही बात आ जाती है कि भाई बड़े नाम पॉसिबल नहीं। अब एक तजज़ियाकार ये भी बोल रहे थे कि साइम को जितने मौके मिल रहे हैं ना किसी को नहीं मिले, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। वो फोकस बॉलिंग पे ज्यादा जा रहे हैं, वो क्रिएटिव शॉट जैसे हम कह रहे हैं ना, टांग उठा के शॉट मारते हैं लेफ्ट राइट, अब तक कि हर तरफ वो क्रिएटिव ही बने रहे वो, तो वो भी फेलियर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ऑप्शन उसको भी नहीं बढ़ा सकते कि वो स्पिन में कामयाब है वो। लेकिन ये मसला है ना हमारा, हमने जब ये 15 साइम सही select हुए अयूब हुए ना। अगर बॉलिंग कर रहा है तो वो एक एडिशनल एक उसका पार्ट है जो वो बोनस करके है दे वो। रहा है, बोनस है हमारे लिए ना। हाँ, हमारा उसके जो डिमांड है वो ओपनिंग की है। जब ओपनिंग में वो एक अजीब, देखिए बुरा लगता है, आप अली भाई क्लब क्रिकेट में या आप छोड़ें, क्लब क्रिकेट भी छोड़ें, आप नेट में चले जाएं, ये रमजान क्रिकेट में रेड बुक कराते हैं ना 5,000 का वो घंटे में मिलता है, तो उसमें अगर आप 2 शॉटें गलत मारें तो बाहर जो दोस्त बैठे होते हैं वो जलील करते हैं, बिल्कुल। और फिर 5-6 गेंदें बल्ला छोड़ के बंदा चला जाता है। हाँ, ये बंदे को आती है गैरत कि यार मुझसे नहीं लग रही, पता नहीं क्यों नहीं आ रही। यहाँ पे दुनिया भर कर रहा है। हाँ, ठीक है ना। अब पाकिस्तान टीम में साइम अयूब और जब साहिबजादा फरहान कल शुरू में नामीबिया के अगेंस्ट खेल रहे थे, तो एक लाड़ा यहाँ से कतरी लगती थी, एक वहां से लगती थी, तो ऐसा लग रहा था कि वो बंदा खड़ा वो चप्पू चला रहा है, वो गेंद तक अप्रोच ही नहीं हो पा रही थी। वो तो साहिबजादा फरहान काफी देर तक खड़ा रहा विकेट पे, उसको वो कॉन्फिडेंस आया, उसने वो डिलीवर किया और वो 100 शानदार 100 था। मैं उसको क्रेडिट नहीं ले रहा, वो एक बेहतरीन प्लेयर है। होता है जब आप गेंद को खींचने जा रहे होते हैं, आपकी एज लग रही है, आपको गेंद अंदर पड़ रहा है, कुछ समझ नहीं रही। शादाब खान कितनी देर तक सर्वाइव करते रहे, वो एरिज्मस के ओवर में 2 छक्के ना आते तो वो उसको सर्वाइवल मोड से वापस चले जाते। शादाब का स्ट्राइक रेट बहुत नीचे ठीक था, है, 19 ओवर तक। और ये कौन सा हमारे पाकिस्तान पे इस वक्त कौन सा वक्त आ गया है कि यार हम चौथे 5वें नंबर पे भेज देते हैं, कभी शादाब को कभी नवाज को। देखिए जो प्लान भी होगा ना कि ये पता नहीं होगा नमीबिया को हम ये भी कर सकते हैं, चेंज कर दो बाबर को बिठाया रखो। ऑलराउंडर्स आप इतना ऊपर जा रहे हैं तो ये मेरे ख्याल में नहीं है। मगर अब देखते हैं कि पाकिस्तान जो क्रिकेट टीम है वो, उम्मीद मुझे ये है कि सुपर 8 में अच्छा परफॉर्म करे और बेस्ट विशेस उनके साथ अगेंस्ट न्यूजीलैंड हमें जीतना है, और अब जीतना ही चाहिए ताकि हम सेमीफाइनल में जगह बनाए। देखिए अब तो एसोसिएट रास्ता मेंबर्स नहीं भी है। साथ में नहीं है, तो ओवरऑल अगर हम एसोसिएट मेंबर्स की बात करें, आप दोनों भी बताओ कि बेस्ट परफॉर्मेंस किसकी लगी जिसने साबित किया कि यार हम में है दम। नेपाल बहुत अच्छा मुझे सरप्राइज किया नेपाल ने, वो जिस तरह उन्होंने आखिरी मैच भी चेस किया, इंग्लैंड को तकरीबन उन्होंने मार दिया था, और वो बहुत अच्छी मुझे लगी। नेपाल इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बाकी टीम जो है ना, इटली ने जो 10 विकेटों से मैच जीता, नेपाल और इटली, बाकी टीम्स कहीं ना कहीं क्रिकेट खेलती भी आ रही है। स्कॉटलैंड को अभी तक इतनी बुरा नहीं हारना चाहिए, मेरा ये मानना खेले है। में नीदरलैंड तजुर्बेकार हैं वो को काफी। जीतना चाहिए, नीदरलैंड को वो वक्त आ गया है कि इन टीमों को, एसोसिएट मेंबर्स को आगे आना चाहिए। लेकिन जिस तरह से इटली और नेपाल ने अच्छी क्रिकेट खेल के दुनिया को सरप्राइज किया है, और वर्ल्ड कप के हम कहेंगे ना कि एक हम जो उसकी चकाचौंध उसको बचा के रखा है अब तक, हमें ऐसा नहीं लगा कहीं भी कि एसोसिएट नेशन का मैच है तो यार बोर होगा। हर मैच एंटरटेनिंग रहा है, हर मैच में मजा आता रहा है, हर मैच कनेक्ट करता रहा है। अब सुपर 8 मरना शुरू होगा, लेकिन वर्ल्ड कप में अब अभी तक बोर नहीं हुए थे। बिल्कुल। और वर्ल्ड कप जिस बड़ा तरह अच्छा से जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर दिया है, जिम्बाब्वे ने हरा के, जिम्बाब्वे से हार के बाहर हुआ ना वो, बिल्कुल। वरना तो अगला मैच जीत के वो क्वालिफाई कर जाते। तो ये उस एसोसिएट नेशन ने भी बचा के रखा है। और हमारी उम्मीदें, हमारी ख्वाहिश जाती यही है कि पाकिस्तान टीम बेहतर करे, दुआ तो और हम सभी करेंगे, चाहते हम हैं भी कि करेंगे। अपनी कोताहियों को आइडेंटिफाई करें और थोड़ा सा एटीट्यूड को छोड़ दें, किसी की सुन लें, किसी की सुन लें, और प्लानिंग के साथ जब आप आते हैं तो परफॉर्म करें, डिलीवर करें, क्योंकि आपका सर ये काम है, आप इसके पैसे लेते हैं। Exactly. आप जवाबदेह होने चाहिए, आप एटलीस्ट अपने परफॉर्मेंस के जवाब देते हैं। आउट ऑफ फॉर्म आप हो सकते हैं, बिल्कुल। आउट ऑफ फॉर्म आप हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ही आपको क्रिकेट की समझ नहीं आ रही, ऐसा नहीं हो सकता। 3 साल तक तो आउट ऑफ फॉर्म को ऐसा नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, मतलब अब ये वो नाम है बाबर आजम, हाँ, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह अफरीदी, कि इनको अब ये ड्यू हो गया है बिल्कुल। कि आप हमें मैन ऑफ द मैच बने, मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने, आप टूर्नामेंट जिता के दें सर, क्योंकि हम वेट कर रहे हैं आपके पीछे। 17 में आप जीते तो आपने एक
खुल के शो डाला हुआ था कि हम जीत गए। सर और 17 कैप्टन के- चेंज था ना उस टाइम, तो भरोसा भी सैफी था, भाई क्या बात है। शादाब बिल्कुल। पे भी उसने भरोसा किया, जब वो अगर वो लेग फुल विकेट ना देता तो उतना मौका नहीं मिलता कहते उसका कहते बना। हैं किसी भी फिल्म के डायरेक्टर का मजबूत होना बहुत जरूरी है, तो पाकिस्तानी कहते हैं कि इनमें टैलेंट था, ये आगे आ गए। इस टैलेंट को सही जगह पे एग्जीक्यूट करने वाला जो कप्तान था सरफराज अहमद, जो दिमाग उस बंदे का था ना, वो बंदा इस काबिल था। अल्लाह ताला ना कुछ चीजें आपको सलाहियतें दे देता है, गिफ्टेड होती हैं, तो वो खुदादाद सलाहियतें जो मिलती हैं, तो वो कप्तानी उस बंदे के जहन में ऐसी थी ना कि वो फिंगर टिप्स पे उसके दौर में टीम आपकी। सर अभी भी जूनियर टीम को कर रहा है, अभी भी junior team को कैसे कर रहा है और- मोटिवेट कर रहा है, कहाँ टीम की परफॉर्मेंस आ रही है। सैफी भाई ना सिर्फ इंसान अच्छे हैं, विकेट कीपर माइंड उनका इतना अच्छा। मैं कहता हूँ सैफी भाई आपकी लक तो माशाल्लाह इतनी अच्छी है कि आप कप्तान ही पैदा हुए हैं, आप तो जीतो पाकिस्तान भी जीत जाते हैं यार। जीतो पाकिस्तान भी सैफी भाई जीतते हैं, तो सैफी भाई तो मतलब आए ही जीतने के लिए और वो जीते चले जा रहे हैं। अल्लाह ताला उनको और कामयाब करे। यहीं पर हम प्रोग्राम को इख्तिताम करने की तरफ बढ़ाएंगे, क्योंकि अब बहुत सारी गुफ्तगू हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा आपसे गुफ्तगू करने का, एनर्जेटिक तो आप हैं, साथ साथ हुज़ैफा गाबा का भी शुक्रिया जो हर दफ़ा मेरे साथ मौजूद हो। तो आज तो उन्होंने बड़ी मिस्टेक भी मेरी पकड़ी जो मैं कर रहा हूँ, शायद मैं भी जो है उसामा के सामने बैठ के घबराहट का शिकार हो चुका हूँ मैं। रोज़ा लग रहा है आपको। हाँ रोज़ा भी लग रहा है, तो गुफ्तगू की ने, पानी भी नहीं है, प्रोड्यूसर ने बोला भाई रमजान है याद रखो। तो अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। दुआ यही है कि अब जो सुपर 8 मरहला है उसमें पाकिस्तान टीम एक के बाद एक कामयाबी समेटे। तब